गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पेपर टाइप एयर क्लीनर होता है उसको कैसे रिप्लेस करते हैं और या उसको साफ कैसे करते हैं, क्योंकि कुछ देर के बाद जो है हमें साफ भी करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एयर क्लीनर जो है वो दो टाइप के यूज होते हैं। एक होता है आपका पेपर टाइप और दूसरा होता है आपका ऑयल बाथ टाइप। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पेपर टाइप एयर क्लीनर जो है वो या एयर फिल्टर जो है वो कैसे काम करता है और उसकी सर्विसिंग जो है वो कैसे करते हैं या उसको रिप्लेस जो है वो कैसे करना होता है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर ये जो बोल्ट लगा हुआ है इसको खोलेंगे। इसके अंदर एक वॉशर होती है, जब ये खुल जाए तो उसको जो है वो आपने हाथ से जो है वो खोलना है ताकि वॉशर जो है वो नीचे ना गिरे। उसके बाद ये जो पत्ती लगी है इस पत्ती को जो है आपने अलग कर लेना है। ये पत्ती जो है आपकी इस तरह से जो है वो अलग हो जाती है। इसमें जो है यहाँ खांचा बना हुआ है और नीचे जो है वो इस तरह से इस पत्ती के बीच में जो है ये फंस जाती है जाकर। और उसके बाद जो है आपने इस क्लैंप को जो है वो ढीला करना है। इसको ढीला करने के बाद जो है आपने इसको इस तरह से जो है वो बाहर निकालना है थोड़ा सा और इस क्लैंप को ढीला करने के बाद आपने इस तरह से जो है वो इसको घुमा देना है और फिर ये क्लैंप जो लगे हुए हैं इन क्लैंपों को खोलना है। ये 3 क्लैंप जो है वो लगे हुए होते हैं। एक क्लैंप जो है वो इस साइड में लगा हुआ है और इन क्लैंप को खोलने के बाद जो है वो आपने इस एयर फिल्टर को जो है वो इस तरह से बाहर निकाल लेना है। ये आपका हाउसिंग जो है वो अलग हो गया इसका और ये आपका एयर फिल्टर है पेपर टाइप। इसको भी जो है वो आपने बाहर निकाल लेना है। और इसको जो है आपने हवा का प्रेशर देती बार ध्यान में रखना है। कई बार अगर पता नहीं होता है तो वो क्या करते हैं कि बाहर से जो है एयर का प्रेशर देते हैं यहां से, जो कि बिल्कुल गलत है। इसको जो एयर का प्रेशर है वो अंदर से देना होता है। तो अभी हम इसको एयर गन से जो है एयर का प्रेशर देके जो है वो उसको साफ करेंगे। उसके बाद आपने एयर गन से इसका प्रेशर जो है वो अंदर से अंदर वाली करना। फिर आपने दूसरी साइड से भी ऐसे ही करना है इसको। ये फिल्टर अभी नया है, इसमें इतनी गंदगी जो है वो नहीं है, लेकिन जब आप कहीं धूल भरे वातावरण में चलेंगे तो जो है वो इसमें काफी सारी गंदगी जो है वो निकलती है। तो इस तरह से ये आपका पेपर टाइप फिल्टर जो है, हवा जो है आपकी यहां से बाहर से जाती है और अंदर जो है वो छन के जो है वो इंजन के अंदर जो है वो दाखिल होती है। और इसको लगाने का मकसद यही होता है कि जो भी धूल में कचरा आ रहा है, ये बिल्कुल बारीक बारीक कण आ रहे हैं, उनको जो है ये फिल्टर जो है वो फिल्टर करके जो है हवा को अंदर भेजे। क्योंकि अगर हम बिना फिल्टर करे हुए एयर को जो है वो इंजन में भेजेंगे तो वो एमरी पेपर का काम करके जो है वो
पिस्टन और लाइनर को जो है वो जल्दी से घिसा देगा। तो इस तरह से ये पेपर टाइप फिल्टर को अगर हमने इसको रिप्लेस करना है, खराब हो गया, बहुत ज्यादा गंदा हो गया, तो इसको जो है वो रिप्लेस कर देते हैं, नहीं तो एक दो बार जो है हम साफ भी कर सकते हैं इसको। और उसके बाद अगर आपने रिप्लेस करना है तो रिप्लेस करने के लिए भी आप इस तरह से जो है इसको नए को जो है वो किस तरह से आपने फिट करना है। तो ये हमने इसको जो है वो एयर के प्रेशर से जो है वो साफ कर लिया है। अभी जो है हम इसको फिट करेंगे और एयर फिल्टर को हवा मारने के बाद आपने इस हाउसिंग को भी जो है वो अच्छी तरह से साफ करना है, ताकि इसके अंदर जो भी धूल वगैरह जमी हुई है वो जो है वो साफ हो सके अच्छी तरह से। तो यहां पर जो है आपने हाउसिंग जो आपका फिल्टर है, एयर फिल्टर, इसको जो है हमने फिट करना है और इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको भी हमने क्लीन करना है। ये हाउसिंग का जो दूसरा सिरा है उसको भी आपने कपड़े से जो है वो अच्छी तरह से साफ करना है। और ये जो आपकी ऊपर वाली पाइप है इसको भी आपने खोल के जो है वो हवा का प्रेशर जो है लगाना है। इस पाइप में भी आपने हवा का प्रेशर देके जो है वो हाउसिंग के दूसरे कोने में भी आपने हवा के प्रेशर अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो वर्किंग है वो कैसे हो रही है यहाँ पर। तो इस जगह से आपकी ये जो आपको होल दिख रहा है अंदर, यहां से जो है वो हवा जो है वो इंजन के अंदर जा रही है और इस जगह पे ये फिल्टर जो है वो इस तरह से लगा हुआ रहता है, यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बाहर जो है आपका हाउसिंग रहता है। तो हवा जो है वो इस पाइप के द्वारा जो है वो, ये जो पाइप आपकी इस तरह से लगी हुई है, इस तरह से हवा जो है वो यहां से एंट्री करती है और यहां से घूमने के बाद जो है वो यहां पे आ रही है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि इसके बाहर वाली साइड में यहां पर एक घेरा बना हुआ है और वो सीधी हवा जो है वो यहां पर आ रही है। अभी ये रबड़ जो है, जैसा रबड़ ये यहां पे लगा हुआ वैसा ही आपने रबड़ जो है वो दूसरी साइड में भी देखा है। तो हवा जो है वो डायरेक्ट जो है वो अंदर नहीं जाती है, यहां से हवा जो है वो ये जो पेपर लगा हुआ है, पेपर से जो है वो छन के जो है वो अंदर जाती है। ये जो हाउसिंग आपका, ये हाउसिंग का ये जो रबड़ आपको दिख रहा है, ये रबड़ जो है वो इस नीचे वाले हिस्से के साथ जो है वो चिपका हुआ रहता है। ये जो आपका पूरा डाया दिख रहा है और ये जो बाहर का खोखला डाया दिख रहा है, वहां पर हवा जो है वो आपकी घूमती है और घूमने के बाद जो है इस फिल्टर से जो है वो अंदर जाती है और ये फिल्टर जो है उसको मोटा मोटा जो भी कचरा होता है उसको रोक लेता है और फिर जो है वो साफ हवा जो है वो यहां से इस पाइप के द्वारा जो है वो इंजन में जाती है। तो इस तरह से ये आपका पेपर टाइप एयर फिल्टर जो है वो काम करता है। और इसको रिप्लेस कैसे करते हैं और इसको सर्विस कैसे करते हैं, इसको साफ कैसे करते हैं, ये हमने इस वीडियो में सीखा। अभी हम देखेंगे इसको फिट करती बार जो है वो क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इसको फिट करती बार जो है सबसे पहले हमने इसको फिट कर देना है और उसके बाद जो है वो हाउसिंग को लगाना है। यहां पर हाउसिंग को फिट करती बार आपने ये ध्यान में रखना है कि यहां पर देख सकते हैं आप, ये उभरा हुआ हिस्सा सा बना हुआ है यहां पर, और ये वाला जो जहां पर एयर फिल्टर वगैरह का और पार्ट नंबर लिखा हुआ है, इसको जो आपने ऊपर वाली साइड को रखना है। क्योंकि ये जो पत्ती आपकी ऊपर लगती है, इस पत्ती के बीच में भी यहां पर एक खांचा जो है वो बना हुआ है और इस खांचे को जो है हमने अगर हाउसिंग को अगर हमने पूरा घुमा दिया तो ये जो है वो लॉक नहीं होगा। तो ये अपना जो है वो मेन प्रिकॉशन इसमें रखना है। इस हाउसिंग को फिट करने के बाद और ये क्लैंप टाइट करने के बाद जो है आपने इस इनलेट पाइप को लगा लेना है और अच्छी तरह से बैठने के बाद जो है ये जो क्लैंप लगा हुआ है यहां पर,
इस क्लैंप को जो है आपने टाइट कर लेना है। इस पाइप को फिट करने के बाद जो है आपने इसको इस तरह से नीचे सेट करके जो है फिर आपने जो है उसके बाद जो है वो क्लैंप को टाइट करना है। इस तरह से ये अपनी जगह पर बैठ गया है। उसके बाद आपने क्लैंप जो है वो अच्छी तरह से टाइट कर देना है और क्लैंप को टाइट करने के बाद जो है ये पत्ती जो है आपने यहां पर लगानी है। ये यहाँ पर लॉक बना हुआ है इसका। ये जो लॉक है इसके बीच में जो आपको कट दिख रहा है ये जो है वो इस तरह से आपके बीच में यहाँ पर फंसेगा। और जो दूसरा मैंने आपको बताया था हिस्सा, ये हिस्सा जो है उसने इसको बीच के उसके बाद जो है वो आपने इस पत्ती को जो है वो यहाँ पर लॉक करके जो है, और ये जो मैंने कट बताया था आपको, इस कट को इस पत्ती के बीच में बने खांचे में बिठा के फिर जो है ये बोल्ट जो है वो और जो वायर इसके साथ लगी हुई थी उसको जो है आपने टाइट कर देना है। और जो वॉशर थी इसकी वो भी आपने यहाँ पे लगा लेनी है और उसके बाद जो है वो अच्छी तरह से इस नट को टाइट कर देना है। तो इस वीडियो में आपने देखा कि जो पेपर टाइप एयर फिल्टर होता है उसको रिप्लेस कैसे करते हैं। अगर आपने नया डालना है तो कैसे उसको रिप्लेस करते हैं, कौन कौन से नट बोल्ट जो है हमने उसके लिए खोलने पड़ते हैं और फिट करने के बाद जो है वो क्या क्या प्रिकॉशन जो है वो रखनी होती है। तो ये जो गाड़ी है जिसका हम फिल्टर सर्विस किया है वो है आपकी बोलेरो महिंद्रा की। तो उसमें जो है वो किस तरह से आप काम कैसे करता है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि हवा जो है वो कहाँ से आ रही है और कहाँ से एंट्री कर रही है और उसकी सर्विसिंग कैसे करते हैं और उसको अगर नया रिप्लेस करना है तो नया जो है वो कैसे रिप्लेस करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।